वैकुंठ, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, जहाँ शांति रूप में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ही एक वैकुंठ भूलोक पर भी स्थित है। केरला राज्य के गुरुवायूर शहर के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर को भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। गुरुवायूर मंदिर के प्रमुख देवता हैं गुरुवायूर अप्पन, जिनकी मूर्ति मंदिर के मध्य भाग में स्थापित है। इस मूर्ति के 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। भगवान कृष्ण के जन्म के समय उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को भगवान विष्णु ने जिस रूप में दर्शन दिए थे, ये मूर्ति उनके उसी रूप को दर्शाती है। भगवान विष्णु के इस रूप तथा इस मूर्ति से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। आइए सुनते हैं ये कथा। राजा सूतप और उनकी पत्नी रानी प्रश्नी ने ब्रह्मदेव से पुत्र प्राप्ति की कामना की। तब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु की सहमति से राजा सूतप को श्री विष्णु की एक मूर्ति दी। ये मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को दी थी। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से उस मूर्ति की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। तब राजा और रानी ने भगवान विष्णु से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। क्योंकि इस प्रार्थना को उन्होंने 3 बार दोहराया, भगवान विष्णु ने राजा और रानी से ये कहा कि वो इस जन्म में उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और वो उनके अगले 2 जन्मों में भी उन्हीं के कोख से जन्म लेंगे। कुछ समय बाद प्रश्नी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने प्रश्निगर्भ रखा। अगले जन्म में राजा और रानी ऋषि कश्यप और माता अदिति के रूप में जन्मे, जिनके यहाँ भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। ऋषि कश्यप और माता अदिति अगले जन्म में वसुदेव और देवकी के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु ने उनके यहाँ श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को वो मूर्ति अपने पिता से मिली और उन्होंने उसकी स्थापना उनकी राजधानी द्वारका में की, जहाँ उस मूर्ति की पूजा की गई। ये भी माना जाता है कि जब द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली थी, तब देवगुरु बृहस्पति और वायुदेव ने भगवान विष्णु की इस मूर्ति को द्वारका से बचाकर केरला के गुरुवायूर शहर में स्थापित किया था। गुरुवायूर अप्पन ये नाम 3 शब्दों से बना है, जो है गुरु, वायु और अप्पन। गुरु जो देव गुरु बृहस्पति को दर्शाता है, वायु जो वायुदेव को दर्शाता है और अप्पन जिसका मलयालम भाषा में अर्थ है प्रभु। गुरुवायूर अप्पन का अर्थ है प्रभु, यानी भगवान विष्णु की वो मूर्ति जो गुरु यानी बृहस्पति और वायुदेव द्वारा समुद्र में डूबने से बचाई गई थी। इस मंदिर को दक्षिण भारत की द्वारका भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 5000 वर्ष पुराना है। देव गुरु बृहस्पति और वायुदेव के अनुरोध करने पर देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। इस बात का वर्णन महाभारत में ऋषि दत्तात्रेय द्वारा राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को किया गया है। इस मंदिर में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित पूजा दिनचर्या अनुसार गर्भगृह में विराजमान देवता महाविष्णु की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार है अरत्तु, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और वृश्चिका एकादशी। अरत्तु ये 10 दिनों का त्योहार है, जिस दौरान भगवान की पूरी श्रद्धा से पूजा की जाती है और इसके 10वें दिन उनकी मूर्ति को नदी किनारे ले जाकर स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उसे मंदिर में लाकर सजाते हैं। ये त्योहार हर साल इस मंदिर में वसंत ऋतु यानी मार्च या अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। मलयालम पंचांग के अनुसार वृश्चिका एकादशी
मंडला महीने में आने वाला 11 दिनों का त्योहार है। इसे गुरुवायूर एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी त्योहार इस मंदिर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें हर साल कई भक्त सहभागी होते हैं और प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं।